के ऊपर भी सिर्फ हर बात को कांग्रेस को गाला देना और कांग्रेस के भाषण को मोड़ तोड़ के कहना और शहजादे बोल के जो हमारे पार्टी के नेता को कहना, ये सारी चीजें जो जरूरी नहीं है। अरे आप तो एक इलेक्शन 2 इलेक्शन में और 2-3 साल पहले तो ये कहते थे कोई कांग्रेस हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बार बार फिर कांग्रेस को क्यों गालियां ले रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस से आप डरते हो और डरने वाले लोग ऐसी भाषा करते हैं। कभी मुगल की बात करते हो, कभी मटन की बात करते हो, कभी चिकन की बात करते हो, कभी बीफ की बात करते हो, कभी मुस्लिम लीग की बात करते हो, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये एम वर्ड से बड़ा मोहब्बत है हमारे मोदी जी को। ये सब सारी चीजें जो एम से निकलती है, मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मोदी बहुत इस चीजों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने ये जो काला धन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो सब अपने मित्रों को ही काला धन का फायदा दिया। अब इधर इधर ये भी बोले उन्होंने कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अंबानी और अदानी का बात करने का बंद कर दी क्योंकि टेम्पो में बहुत पैसा जा रहा है। अरे भाई, टेम्पो में पैसा जा रहा है और तुम आंखों से देख रहे हो। जिसके घर से पैसा निकल रहा है, आपका सीबीआई कहाँ है? फिर आपका इनकम टैक्स कहाँ है? और आपको अगर मालूम है तो आप क्या सो रहे हैं? है हिम्मत तो फिर करो। अदानी अंबानी के पास के पैसे किधर किधर जा रहे हैं, उनके घर जब्ती करो, ईडी का इस्तेमाल करो, आईटी का करो। देखो, ऐसी ये बचपने की बात करना एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं दिखती। मैं अहमदाबाद गया था, उसी दिन उनका भी भाषण अहमदाबाद में था, गुजरात में। तो वो भाषण कर रहे थे, उसमें उन्होंने ऐसा उचकाने की कोशिश की, 2 कौमों में लड़ाई लड़ना की बात की। और देखिए, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास गाय है, भैंस है, ये है, तो वो लोग 2 भैंस अगर आपके घर में है तो 1 भैंस निकालकर वो मुसलमानों को देंगे। एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है 2 भैंस है तो तुम्हारे पास छीन लेंगे, मुसलमानों को देंगे। 2 एकड़ लैंड है तो 1 लैंड एकड़ छीन लेंगे, देंगे। अरे इस देश में कानून है। सो इंदिरा गांधी ने तो आपको मालूम है लैंड रिफॉर्म्स लाया, वो पॉलिसी के तहत लाया। बैंक नेशनलाइजेशन किया, पॉलिसी के तहत किया। लाइफ इंश्योरेंस जो नेशनलाइज किया कानून के तहत। ये पॉलिसीज पार्टी के होते हैं, देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को तुम लोगों को बहकाना, लोगों को एक यानी उनको इंस्टिगेट करना, ये बड़ी बुरी बात है। और मोदी जी अपने 10 साल के शासन में डेवलपमेंट क्या है वो छोड़ दिए और सिर्फ दूसरों को गालियां देना और छोटी मोटी बातें कह के लोगों का ध्यान भटकाने का काम उन्होंने कर रहे हैं। और मैं मोदी जी से भी पूछता हूं, भाई तेलंगाना तो बहुत जब ड्रॉट था, जब मुश्किल में था पैसे के लिए, आप कितना मदद करें? कौन से बड़े प्रोजेक्ट
तेलंगाना में लाए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी के जमाने में आए। कौन से तुम्हारे ऐसे प्रोजेक्ट है बताओ जिस जगह 2000, 10,000, 5,000 लोग काम करते हैं? अपने प्रोजेक्ट पे बोलते नहीं, डेवलपमेंट तो तुम करते नहीं, लेकिन लोगों में फूट डालने का छोड़ते नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मेरी गठबंधन की सरकार आएगी तब हमने जो कहा आपको पहले, और हमारी गारंटी कार्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी अलायंस पार्टनर के साथ साथ अपने जो भी गारंटी कार्ड हम हमारे पार्टी की ओर से आपको पहुंचाए, और उसमें जो हमने कहा था युवाओं को पहली नौकरी पक्की, यानी जो युवा ट्रेनिंग लेते हैं, अप्रेंटिसशिप कोर्स करते हैं, उनके लिए एक पक्की नौकरी का हम गारंटी देते हैं। और 30 लाख नौकरियां जो हमने कहा कि ये सरकार में खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ी है, तो उसका इमीडिएटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। और महालक्ष्मी योजना, ये गरीब परिवार की महिला को, मुखिया को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% हम आरक्षण देंगे। और श्रमिक न्यूनतम मजदूरी जो 400 रुपए हमारे नरेगा योजना में, और दूसरे जो भी गिग वर्कर्स है या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, उनकी भी हिफाजत करने के लिए श्रमिक कानून को हम मजबूत करेंगे, और उनके तरफ हमारा पूरा ध्यान रहेगा। क्योंकि मोदी जी की सरकार ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के लिए कोई कानून करने वाले नहीं, किए तो भी उनके दिए हुए हक को छीन ले रहे हैं। तो वो फिर से हम उनको अपने उनके हकूक को दिलाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। एमएसपी की गारंटी, ये भी जो किसान लड़ रहे हैं और बहुत दिन से ये बात चल रही है, तो एमएसपी को जो न्याय देना है, जिस ढंग से हमारे किसानों के लिए हम मदद करना है, वो जरूर मदद करने का भी हमने इसमें गारंटी दी है। उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये जनगणना है, जो जाति जनगणना हम जो कर रहे हैं, मोदी जी उसी के ऊपर बहुत टीका कर रहे हैं। अरे भाई, सेंसस हर 10 साल को होता है, लेकिन मोदी जी 2021 का सेंसस बाहर नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? हर साल हर 10 साल को बाहर आता है। उसके ऊपर जो एक निष्कर्ष निकाला जाता है, कौन से एरिया में हमको काम करना पड़ेगा और कौन से एरिया में हम कमजोर हैं, हेल्थ में कैसे हैं, एजुकेशन में कैसे हैं, और लिटरेसी प्रोग्राम कितना है, वुमेन डेवलपमेंट कितना है, और उनकी एम्पावरमेंट क्या है, चिल्ड्रन उसकी हेल्थ क्या है, और सारी चीजें उसमें बाहर आती है। लेकिन ये बाहर निकालने के लिए जाति जनगणना भी हम इसलिए कर रहे हैं, किस किस कौम में लोग कमजोर हैं, कौन से कौम ऐसे हैं जो एजुकेशन में कमजोर है, हेल्थ में कमजोर है, नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं करना, उनको करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ये चीजें हम लोग गरीबों को देने के लिए ये जाति जनगणना कर रहे। तो मोदी जी ऐसी हवा उठाए हर जगह जाके, भाइयों अगर तुम्हारे घर में 4 तोले सोने हैं तो 2 तोले सोने छीन लेंगे।
4 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ लेंगे, तुम्हारे पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस लेंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर में घुस के अलमारी में है सो मंगलसूत्र भी वो लोग छीनेंगे। अरे मंगलसूत्र तो छीनने वाला अब तक कोई प्रधानमंत्री इस देश में पैदा नहीं हुआ या कोई लोग भी पैदा नहीं हुए। ये हिंदुस्तान है, घुस के कोई अगर करता है वो ये सिर्फ मोदी जैसा आदमी ही कर सकता, दूसरे नहीं कर सकते। तो ये हमको कहते हैं कि मंगलसूत्र छीनते, यानी छोटी छोटी बात बोलकर लोगों में एक दंगा फसाद करने का और समाज को डिवाइड करने का काम वो कर रहे हैं इस जाति जनगणना के नाम पर। और एक मैं आपको राज्यसभा के प्रश्न के जवाब में 2018-22 हमने प्रश्न पूछा था, भाई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अफसरों के चयन में एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या क्या है? तो उसमें 50% के बजाय सिर्फ 27% उसमें है। ये रिक्रूटमेंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई सेक्रेटरी एससी का नहीं है। सेक्रेटरी मीन्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निर्णय लेने वाला, ना ओबीसी में नहीं है, ना एसटी में नहीं है। और ये लोग बार बार ये बोलते हैं कि हमने एसटी लोगों को खूब किया और उसके अलावा भी ये 50% आरक्षण की सीमा भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सबको अगर न्याय मिलना है थोड़ा हमको आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। और खास करके हमको सबको फायदा होगा।